हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं अनुभव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैंने फिर से ऑर्बिट ऑटोमोबाइल्स पे विजिट किया है। डिजायर के बारे में हम जानेंगे कि डिजायर में क्या चेंजेस आए हैं और फिर क्यों मारुति सुजुकी ने BS6 डीजल को क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया और कुछ ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सर से मिलिए। अगर आप पहले चैनल पे मेरे देखते रहे होंगे वीडियो तो फिर सर पहले भी आ चुके हैं चैनल पे। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और जैसा कि अनुभव ने कहा, आपने पुराने कुछ इनके वीडियोस हैं जो इन्होंने शुरू किए ऑर्बिट ऑटोमोबाइल्स के साथ, उसमें आपने मुझे देखा होगा। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा अनुभव का कि अनुभव आप एक बार फिर से आए और हमारे परिवार का एक सदस्य फिर से नए रूप में आ गया है, उसके बारे में जानकारी लेने आए हैं। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। पहले तो एक चीज़ कह दूँ, कोविड-19 को देखते हुए ये मास्क वेयर करना बहुत ज़रूरी है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क पहनिए। तो मास्क पहनिए। अभी हमें बोलना था, इस वजह से हमने थोड़ा सा मास्क नीचे किया हुआ है, एल्स हमेशा इसको यूज़ करना है और पूरी तरह से फेस को कवर रखना है। बात अगर हम करें ऑल न्यू डिज़ायर की, तो बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर हम देखेंगे एक्सटीरियर इंटीरियर अनुभव के देखें तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। बहुत ही एक्साइटिंग और न्यू फीचर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं। बट इन नटशेल अगर मैं कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट और अच्छे फीचर्स की बात करूं तो उसमें मुझे 8-9 फीचर समझ में आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस किए गए हैं। आप जब अभी थोड़ी देर बाद हम नीचे चलेंगे और आप जा कर के गाड़ी देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, पहले से इसके डिज़ाइन में काफ़ी सारे चेंजेस हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सामने का गाड़ी का फ्रंट फेस देखें तो फ्रंट फेस देखते ही आपको समझ में आएगा कि जो सामने की फ्रंट ग्रिल थी तो वो प्रीमियम अपर्चर सिंगल ग्रिल हो गई है अभी। पहले उस ग्रिल का जो डिज़ाइन था दैट वाज अ बिट डिफरेंट। तो अभी क्या है कि अब जो है वो प्रीमियम अपर्चर सिंगल ग्रिल हो गई है। और साथ साथ अगर आपकी नज़र नीचे जाएगी फॉग लैंप्स की तरफ तो आप देखेंगे कि उसके किनारे जो क्रोम एक्सेंट्स हैं वो अब काफ़ी बोल्ड हैं और ऑलमोस्ट एल शेप में है, जिससे कि कार की रोड विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हमें और आपको जो सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है वो कार का फ्रंट विजिट, हाँ। जो फ्रंट लुक्स जो कि हमें किसी रोड पे दिखाई देगा गाड़ी चलती है। अट्रैक्शन भी थोड़ा, हाँ, अट्रैक्शन, क्योंकि हमें कोई चीज़ पहली नज़र में ही समझ में आ जाती है। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका डिज़ाइन या उसकी जो खूबसूरती होती है उसकी वजह से। इसके अलावा जो हेडलैम्प्स हुआ करते थे अभी वो प्रीमियम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। देखिए, हम सब अपने जीवन में हमने कभी न कभी प्रोजेक्टर ज़रूर देखा होगा। तो प्रोजेक्टर की जो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो जिस एरिया में फोकस वहाँ पे उसका होता है वो उतने एरिया में उसका विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो एग्जैक्टली ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होते हैं, अगर आप एक नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प या किसी अदर हेडलैम्प की बात करेंगे और सपोज करिए आप किसी अंधेरे रास्ते से किसी जंगल में जा रहे हो, तो आप जब देखेंगे दोनों ही साइड में तो आपको दिखाई देगा कि पेड़ों पे या जो दूर दूर तक अंधेरा एरिया, सब तरफ आपकी लाइट बहुत स्कैटर्ड है, फैली हुई है। हेलोजन हेडलैम्प में ये प्रॉब्लम आता था कि लाइट जो है वो प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं हो पाती थी। हाँ, कुछ लाइट इधर उधर चली जाती जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी विजिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या है कि अब प्रोजेक्टर हेडलैम्प अगर आप वही ट्राई करें सेम रास्ते पे सेम लाइटनिंग कंडीशन में, वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, वाकई इसकी जो लाइट है वो ज्यादा फोकस्ड है, ऑन द ट्रैक है, जिससे हमारी रोड विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर ये गाड़ी के एक्सटीरियर की बात हुई, अगेन इंटीरियर में जब हम जाते हैं तो सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और मैंने अपने कार में खुद करा रखी है, बट यहाँ पे बहुत इन बिल्ट आ रही है, प्लांट के अंदर से, फैक्ट्री के अंदर से ही वुडन फिनिश आ रहा है ओवर डैशबोर्ड एरिया, जो कि डैशबोर्ड के साथ साथ स्टीयरिंग व्हील पे भी है। तो ये बहुत ही प्रीमियम एंड ग्लॉसी लुक है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें न केवल वुडन है, पहले भी वुडन एक्सेसरीज का भी पार्ट होता है, बट वो ग्लॉसी नहीं होता है। यहाँ पे जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी भी है और साथ साथ वुडन फिनिश होने की वजह से गाड़ी के प्रीमियम लग रहा, मैंने देखा है। और अभी कार को भी हम लोग विजिट करेंगे, देखेंगे। अभी मैं अनुभव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखाएं कि बहुत ही वाकई खूबसूरत लग रहा है। और अगर एक और चीज़ की बात करें, इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही आज की डेट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आम आदमी की ज़िंदगी में। जो कार ड्राइव करते हैं लोग, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसलिए
क्योंकि अब म्यूजिक सिस्टम का ज़माना नहीं रहा, इंफोटेनमेंट सिस्टम का ज़माना आ गया है। तमाम इंफॉर्मेशन के साथ साथ म्यूज़िक, नेविगेशन, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हम पहले हमारी गाड़ी के अंदर आया करता था, उसके अंदर वो भी सिस्टम बड़ा अच्छा था, बट एक देयर वाज अ कंपल्शन। वो कंपल्शन क्या था कि आपको मैप माई इंडिया का मैप कार्ड यूज जब करते हैं उस तभी जा करके आपको नेविगेशन का एक्सेस मिलता है। हाँ। और वो नेविगेशन एक्सेस के लिए वो मैप कार्ड आपको हर साल रिचार्ज कराना पड़ता है। 2-3 हज़ार रुपए के आसपास का, कुछ 2500-2600 रुपए के आसपास का सब्सक्रिप्शन। वो एक ओवरबर्डन था। तो मारुति ने एक अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम लास्ट ईयर 2019 में अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम डेवलप किया, जिसका नाम है स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम। उस इंफोटेनमेंट सिस्टम को इस डिजायर के अंदर यूज किया गया है, जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन, कोई मैप कार्ड यूज नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर स्मार्ट प्ले स्टूडियो का एक ऐप डाउनलोड करना होता है, और उसके साथ साथ जो आता है एक इनबिल्ट नेवी मैप्स का ऐप आता है, वो अपने आप अंदर ऑटो डाउनलोड कर लेंगे। फिर जैसे ही आप इस फ़ोन को पेयर करते हैं अपने स्मार्ट प्ले, तो आपको कंप्लीट लाइव नेविगेशन दिखना शुरू हो जाता है। तो किसी भी तरह के आपको एडिशनल कॉस्ट से बचाता है। और ओवरऑल उसकी जो मैं पर्सनल यूज़र हूँ मारुति का, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसको एक्सेस करना बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत टेक सेवी है वही यूज़ कर सकता है। बहुत सिंपल तरीके से आप उसके सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। और यूजेस की बात किया जाए तो फिर मेरे यहाँ भी सुजुकी की कार्स ही यूज होती हैं। एक तो मेरी खुद की अल्टो है, और मेरे फैमिली में भी एक स्विफ्ट और वैगनर, ये हम लोग सुजुकी को ही यूज करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा। पहली चीज़ तो इसके इंजन वगैरह इतना अच्छा फिनिश रहता है, मतलब आवाज़ वगैरह सब काफ़ी अच्छा रहता है, और फिर ड्राइव करने में अच्छा भी लगता है, सर्विसिंग वगैरह भी इजीली हो जाती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ईमानदारी से बात करें तो इंडियंस की कार मारुति ही है। हाँ। हम जो इंडियन, स्पेशली इंडियंस का मतलब जो इंडियन मिडिल क्लास है, जो कि जो सबसे बड़ा तबका है इंडिया में, उसकी कार मारुति है। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट प्राइस में बेस्ट फीचर्स आपको अवेलेबल अगर कोई कंपनी करा सकती है तो वो सिर्फ मारुति है। और साथ ही साथ जब आप सर्विस कॉस्ट पे आते हैं, तो मैं एक और OEM है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उसका पहले भी यूज़र रहा हूँ, पूरी तरह से हिंदुस्तानी कंपनी है और उसकी कार्स का कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब मैंने सर्विस कराई तो मैं खून के आंसू रोया हूँ। हाँ। और फाइनली मुझे बेचनी पड़ गई, और अब मैं एक हैप्पी मारुति कस्टमर भी हूँ और साथ ही साथ एम्प्लॉय भी हूँ। आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही शानदार प्रीमियम कार्स का फीचर अनुभव आपको बताऊं कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम है क्रूज कंट्रोल। हाँ। तो क्रूज कंट्रोल अगर आप दोस्तों जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको केवल प्रीमियम कार्स के अंदर ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा शानदार फीचर है जो बिना एक्सेलरेटर पैडल यूज़ किए गाड़ी चलाने की सुविधा देता है। और वो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, हाईवेज वगैरह पे, तो बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ बिल्कुल, कि अगर आप कहीं हाईवे ड्राइविंग 300, 400, 500 किलोमीटर की आपकी वन साइडेड जर्नी है, तो ऐसा होता है कि 10, 15, 20 किलोमीटर तक आपको ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्सेलरेटर भी दबाने की जरूरत नहीं है। आप उसको तीसरे गियर और 40 की स्पीड के ऊपर जिस भी स्पीड पे सेट कर देंगे, उस स्पीड पे गाड़ी बिना यूज किए एक्सेलरेटर पैडल चलेगी। और इवन अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहें तो वो भी आपकी स्टीयरिंग व्हील पे उसके लिए बटन अवेलेबल है। अगर आप उसको कैंसिल करना चाहें तो भी अवेलेबल है। तो एक ईज ऑफ ड्राइव, कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए बहुत ही शानदार फीचर क्रूज कंट्रोल। इसके साथ साथ हमारी जो सबसे बड़ी एक खासियत है, अपना खुद का जो जीन है कह सकते हैं, दैट इज K सीरीज इंजन। तो हमारा K सीरीज इंजन, K10, K12, K15 इंजन जो आते हैं, उसमें से K12 इंजन यूज़ किया गया है जो कि ड्यूअल जेट VTVT है। तो इसका फ़ायदा क्या है? ड्यूअल जेट VTVT अगर इन नटशेल आपको एक छोटे साधारण शब्दों में समझाऊं तो ये एक ऐसा इंटेलिजेंट इंजन है जो ऑप्टिमम यूज़ करता है फ्यूल को, और आपका जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसका पूरी तरह से वो इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कि कहीं भी वेस्टेज ना जाए और आपको कम फ्यूल के अंदर ज़्यादा माइलेज मिले। तो K सीरीज इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक और बड़ा
अच्छा एक हाइब्रिड काइंड ऑफ फीचर है जो इसके अंदर यूज़ किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया, सॉरी। उसका नाम है आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। अब ये आइडल क्या हो, आइडल मतलब होता है व्यर्थ, तो ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रैफिक में खड़े हैं, 180 मिनट्स का होता है, नो सॉरी, हम 180 सेकेंड्स का होता है, सॉरी 180 सेकेंड्स का, यानी 3 मिनट्स का आपका एक स्टॉपेज होता है। अब वो 3 मिनट आप गर्मी के दिन में गाड़ी बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि एसी चल रहा है या अदर रीज़न है, बार बार लोग स्टार्ट स्टॉप नहीं करना चाहते। यहाँ पे क्या आइडल स्टार्ट स्टॉप में क्या होता है कि आप गाड़ी को जैसे ही 10 सेकेंड तक किसी एक जगह पे छोड़ेंगे ऑन कंडीशन में, इंजन अपने आप बंद हो जाता है और सारा पावर बैकअप चला जाता है एडिशनल बैटरी को। ये बैटरी पावर देती है जिससे कि आपका एसी एंड ईच एंड एवरीथिंग वर्क करेगा फॉर नेक्स्ट 180 सेकेंड्स, यानी 3 मिनट तक। और अगर अगले 3 मिनट में आपने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट नहीं किया तो इंजन खुद ही ऑन हो जाता है। सपोज कि अगर आपने 10 सेकेंड गाड़ी खड़ी रखी, गाड़ी बंद हो गई, तो 20 सेकेंड 30 सेकेंड बाद आपको जब वापस से स्टार्ट करनी थी, जाम खुल गया था, ट्रैफिक खुल गया था, तो आपको सिर्फ क्लच पैडल दबाना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एक ये बहुत अच्छा फंक्शन है। दूसरा, एक हमारे जो डिज़ायर के अंदर एक और बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम है हिल होल्ड, या इसी को हिल लॉन्च असिस्ट भी कहते हैं, हिल होल्ड असिस्ट भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर अनुभव मैं आपको बताऊं, हम सब ने अनुभव किया है गाड़ी चलाने वालों ने, कि हम किसी जब ऐसी जगह पर जाते हैं जो थोड़ी ढलान या इंक्लाइन वाली होती है और किसी कारण से हमको रुकना पड़ जाता है, तो वहाँ रुकने के बाद हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जैसे ही हम ब्रेक पैडल छोड़ते हैं, गाड़ी रोल बैक होती है, पीछे की तरफ लुढ़कती है, और आप तो समझ ही सकते हो कि फिर तो भिड़ना तय होता है। तो उससे बचाने के लिए एक ऐसा इतना बढ़िया फीचर है जो कुछ सेकंड तक ब्रेक पैडल आपके पैर हटाने के बाद भी कुछ सेकंड तक ब्रेक को अप्लाइड रखता है, रिलीज नहीं होने देता है, जिससे कि उस दौरान आप गाड़ी को एक्सेलरेट करके आगे बढ़ सकें। तो वैसे अनुभव बहुत नए सारे काफ़ी चेंजेस हैं, आप जाएंगे देखेंगे। बट हाँ, टेक्नोलॉजिकली और फीचर जो डिज़ाइन वाइज जो चेंजेस मेजर जो मुझे सिग्निफिकेंट लगे वो मैंने आपको बताए। बाकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप गाड़ी एक बार खुद जा करके देखें। और इस बार मुझे सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि LXi वेरिएंट से ही काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करने लगे। ये अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, ये जो मैंने आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन बताया, ये LXi से ही आपको मिल जाता है। ये काफ़ी इंप्रेसिव है। और ये मारुति ने एक बड़ी नई और अच्छी शुरुआत की है कि ब्रेजा जब से इन्होंने लॉन्च की है, तो ब्रेजा के अंदर भी आपको VXi के अंदर ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे मिलना शुरू हो गए। तो अभी कस्टमर के पास क्या है ना, VXi वाला खुद को इन्फीरियर नहीं फील कर रहा है, उसको VXi में ही बहुत सारे मिल जा रहे हैं। तो इसी तरह उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिजायर के अंदर भी ये प्रयास किया गया है कि नीचे के जो वेरिएंट है उनमें ही वो सिग्निफिकेंट फीचर्स दिए जाएं जो कस्टमर को अट्रैक्टिव लगते हैं। और सर एक और मिथ है, मतलब कई लोगों का डाउट भी है कि मारुति BS6 में डीजल क्यों नहीं ला रही? डीजल क्यों नहीं ला रही है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे डीजल तो बाकी कंपनियों ने लॉन्च कर दिया, मारुति ने क्यों लॉन्च नहीं किया? तो बस मारुति ने वो नहीं किया जो मार्केट करता है, क्योंकि मारुति नंबर 1 कंपनी है। मैं नहीं बोलता, ये मार्केट शेयर बोलता है। ऑलमोस्ट 52% का मार्केट शेयर है। आज जिस टेरिटरी में मैं बैठा हूँ, गोरखपुर बस्ती डिवीजन के आसपास का, यहाँ पे हमारा 65% से ऊपर का मार्केट शेयर है। ये क्यों? क्योंकि पब्लिक लाइक करती है। और पब्लिक लाइक क्यों करती है? आप अनुभव किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप उसको पसंद करते हैं क्यों? सो बेसिकली पसंद इस नाते लोग करते, पहले चीज परफॉर्मेंस, दूसरा नंबर उसका लुक, और सर्विस चार्ज वगैरह भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर इन नेचुरल अनुभव में आपको आपकी बात को अगर इस तरह से कहूँ कि वो आपको वो हर चीज इसलिए पसंद आई क्योंकि शायद जिसने उसको बनाया, जिस कंपनी ने, वो आपकी जरूरतों को ज्यादा अच्छे से समझ पाई हो। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर वो बिना रिसर्च के किया जाए कि हाँ पब्लिक को एक्चुअली चाहिए क्या, तो ऐसे ही प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाते हैं। आज बहुत सारे OEMs हैं, जापानीज OEMs हैं इंडिया के अंदर, जो बंद होने के कगार पे खड़े हैं। 2 गाड़ी 4 गाड़ी पूरे महीने की बेचना मुश्किल, जितना मतलब सारे दिन में हम आधे दिन में भी रिटेल कर देते हैं, उतना वो पूरे महीने में नहीं कर पा रहे। तो मारुति ने क्यों किया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बॉस, 3 रीज़न मैं इसके पीछे आपको बताता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मारुति ने सर्वे किया और सर्वे के अंदर ये देखा कि क्या चेंज आ रहा है पीछे 1 दशक में, यानी 10 सालों में।
10 सालों में देखने को ये मिला कि जो कन्वर्जन था फ्रॉम डीजल टू पेट्रोल वो बहुत ज़्यादा हुआ है। पब्लिक पेट्रोल को प्रेफर कर रही है। ठीक, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो प्राइस गैप है वो बहुत कम हो गया। आज जिस गोरखपुर सिटी में हम बैठे हैं, सिर्फ 2 या 3 रुपए पर लीटर डीजल और पेट्रोल के माइलेज में फ़र्क है, सॉरी क्या प्राइस में फ़र्क है। अब रह गई बात माइलेज की, लोग कहते हैं भाई जो पहले था कि डीजल सस्ता था और पेट्रोल महंगा था, प्लस डीजल का माइलेज ज़्यादा था, पेट्रोल का माइलेज कम था। अभी दोनों एस्पेक्ट पे आप बात करें तो 2-3 रुपए का फ़र्क रह गया, जो आने वाले समय में वो भी नहीं रह जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात रह गई माइलेज की, तो मैं यही कोट करना चाहूँगा कि हमारी जो ये न्यू डिज़ायर है, ये पेट्रोल के अंदर भी ड्यूल जेट वीटीवीटी इंजन के साथ आपको 24+ का माइलेज देती है। तो माइलेज भी एक इशू नहीं रह गया था। पब्लिक का कहीं ना कहीं मूड का शिफ्ट वो धीरे धीरे पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल इंजन स्मूथ होता है, लॉन्गर लाइफ होती है उसकी, ठीक है, प्योरीफाइड होता है, आपको नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस नहीं फील होती है, ठीक है, और साइलेंट इंजन होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है डीजल के मुकाबले। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी। दूसरा, ये जो पब्लिक का ट्रेंड बदला, ये जो प्राइसिंग गैप बदला, इसके साथ साथ सीएनजी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। तो अभी आप देखेंगे तो 3400 से ज़्यादा सीएनजी स्टेशन हैं इंडिया में, और कंटिन्यूअसली बहुत तेज बढ़ रहा है। गोरखपुर जैसी छोटी जगह में 3-4 सीएनजी स्टेशन हो गए हैं। तो इसीलिए बजाय कि डीजल की तरफ आगे बढ़ने के, मारुति ने सीएनजी के अंदर हाथ डाला है, और आज यही सीएनजी आपको डिजायर में भी अवेलेबल है, अन्य दूसरी गाड़ियों में भी अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको 2-3 रीज़न बताए। इसके बाद आप अनुभव अगर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट तो देखेंगे, मैं आपको पर्सनली भी दिखाऊंगा, देयर इज़ अ कैलकुलेटर जिसका ऐड भी आ रहा है आजकल, गूगल सर्च के अंदर भी काफ़ी ट्रेंड हो रहा है वो, कि एक प्राइस कैलकुलेटर है जो ये बताता है कि अगर डीजल की, जैसे एक डीजल गाड़ी का इनिशियली 1.25 लाख से 1.5 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट महंगा होता है। अगर आप टोटल कॉस्ट देखेंगे, जिसमें कि इंश्योरेंस भी महंगा हो जाता है, आरटीओ भी महंगा हो जाता है, और साथ साथ और जो दूसरी चीज़ें, जो लोन आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है 1.25 लाख 1.5 लाख उसका इंटरेस्ट, तो 2.5-3 लाख रुपए जो आप खर्च करते हैं किसी डीजल गाड़ी को खरीदने में एडिशनली शुरुआत में ही, उतनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए गाड़ी को 2,60,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, तब कॉस्ट होगी। अब आप बताइए 2,60,000 किलोमीटर कोई चला पाएगा गाड़ी, या कोई चलाता है? नहीं, मतलब कि पहले तो टाइम पीरियड भी तो देखना है। तो आप अगर कैलकुलेशन करें और कैलकुलेट करके देखें कि अगर आपने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए स्टार्टिंग में, उतने पैसे का आप कितना पेट्रोल डला सकते हैं? रिकवर नहीं कर पाएंगे। उतने में हो सकता है गाड़ी की आधी जिंदगी का पेट्रोल आप डला लें, साथ साथ आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए, सीएनजी स्टेशंस को देखते हुए, फ्यूल प्राइस गैप की कमी को देखते हुए, इसके साथ साथ आपका जो ये अभी मैंने आपको कहा कैलकुलेशन को देखते हुए, मारुति, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मिस्टर शशांक जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका एक बयान आया था पेपर में जो मैंने भी पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो मेजर जो कस्टमर बेस है, दैट इज़ मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, और हम उसकी नीड को बेहतर समझते हैं, और इसीलिए शायद हमारे पास इतनी उनके लिए हर तरह की प्रोडक्ट रेंज है। अभी कितना कोविड-19 और कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा हौश-पौश की स्थिति है, मार्केट क्रैश हो रहा है, बट स्टिल मारुति इज स्टिल वर्किंग ऑन 2 न्यू प्रोडक्ट्स जो कि प्योरली मिडिल क्लास के लिए ही होंगे। तो इसलिए बेहतर क्या है पब्लिक के लिए वो समझते हुए सीएनजी पे फोकस किया है इन प्लेस ऑफ डीजल। मैं अपने मार्केट शेयर की या अपने रिटेल की बात करूं तो हमारे 97.6% कस्टमर जो कि डीजल चाहते थे, दे हैव बीन शिफ्टेड टू पेट्रोल और सीएनजी। तो हमारा कोई ऐसे लॉस भी नहीं हुआ कि हाँ, हमको अगर 100 लोग चाहते थे डीजल लेना और हमने जब बताया कि डीजल नहीं आ रही है तो उसमें से कहीं चले गए। नहीं, 97.6% हमारे जो अपनी पर्सनल अर्बिट ऑटोमोबाइल की जो इंक्वायरीज थी, दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल एंड सीएनजी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर से कि ऑनलाइन अगर कार बुक करना है तो फिर क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, बहुत इजी प्रोसेस है। आप हमारी मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट के ऊपर आपको बुक अ टेस्ट ड्राइव का ऑप्शन भी आता है, आप टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद इफ़ यू फील कि हाँ
हमें अच्छा लगा तो आपको उसी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सारा कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप अगर कोई टेली इंक्वायरी करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है शोरूम तक चल के आने की। हमारे यहाँ पे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं वो दे विल कॉन्टैक्ट यू, आपके पास जाएंगे, आपको डिजिटली गाड़ी का 360 डिग्री व्यू आपको कराएंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर सारा, आपके सारे पेमेंट्स ऑनलाइन होंगे और साथ ही साथ गाड़ी के सारे बिलिंग प्रोसेस, इंश्योरेंस सारा कुछ कर करके आपको होम डिलीवरी विद सेम डिलीवरी सेरेमनी जो कि शोरूम पे हुआ करती थी आपके दरवाजे पे करके आ जाएंगे। सो ये था आज का वीडियो, और कोई और आपका अगर डाउट हो तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और सर कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करें आप लोगों का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अभी कल आपको पूरा डिजायर का डिटेल वॉक अराउंड मिल जाएगा। आज आपको पूरा क्या क्या चेंजेस हुए ये पता चल गया, कल पूरा डिटेल वॉक अराउंड आपको मिल जाएगा। सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और सैनिटाइजर लगाइए, मास्क पहनिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अनुभव, थैंक यू।